हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो अभी आ गए हैं गोवा। हाँ जी हाँ, आप सही देख रहे हैं। अभी आ गए हैं गोवा और इसमें आपको फुल गोवा टूर प्लान बताने वाले हैं। 3 नाइट 4 डेज़ का फुल टूर प्लान। तो गोवा आने के लिए आप फ़्लाइट से आ सकते हैं। फ़्लाइट भी यहाँ के लिए अवेलेबल है। गोवा के लिए आप डाबोली एयरपोर्ट आ जाएंगे। डाबोली में यहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ के लिए सभी जगह से फ़्लाइट मिल जाती हैं। और आप ट्रेन से अगर आते हैं तो आप वास्को डी गामा आ सकते हैं। देन थिविम आ सकते हैं। अगर आप नॉर्थ गोवा के पास में उतरना चाहते हैं तो आप थिविम का टिकट लें। लेकिन अगर आप साउथ गोवा के पास उतरना चाहते हैं तो आप मडगांव का टिकट लें। तो तो गोवा घूमने के लिए मैंने हायर किया है ये बलेनो। इसके लिए मैंने दिया है 1500 रुपये पर डे। आप चाहें तो स्कूटी भी ले सकते हैं, बाइक भी ले सकते हैं। उनकी प्राइजेज़ जो हैं वो 400 से 800 700 के बीच में होते हैं, आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आ गए हैं फर्स्ट घूमने के लिए पहले दिन अगवाड़ा फोर्ट। तो ये है अगवाड़ा फोर्ट का पार्किंग। यहाँ पे बाइक पार्किंग के लिए 50 रुपीज़ है और कार पार्किंग के लिए 100 रुपीज़ है। तो चलते हैं टिकट काउंटर पे और लेते हैं टिकट। टिकट के लिए आपको 25 रुपये प्राइस है पर पर्सन टिकट के लिए। टिकट मैंने ले लिया है और अब चलते हैं अगवाड़ा फोर्ट पे। ये जो फोर्ट है देख सकते हैं, ये फोर्ट का पूरा व्यू है। आगे भी आपको मैं दिखाऊंगा। ये फोर्ट जो है, यहाँ पे फ्रेश वाटर स्टोर किया जाता था। जो शिप्स वगैरह आती थी उनको सप्लाई करने के लिए सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर यहीं पे स्टोर किया जाता था। और यहाँ से जो व्यू है, सी व्यू और इसका ग्रीनरी का व्यू, यहाँ से बहुत ही खूबसूरत दिखता है। गोवा बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ से देखने में। और यहाँ का जो लाइट हाउस है, वो लाइट हाउस एशिया का सबसे पुराना ओल्डेस्ट लाइट हाउस है। 17th सेंचुरी में इसको बनाया गया था, इस फोर्ट को और इस लाइट हाउस को। उसके बाद से इसको अभी तक मेंटेन करके रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत है। और इसके जो बैकग्राउंड में आप देखेंगे तो ग्रीनरी एंड इंडियन ओशन, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और पीछे मेरे जो बच्चे का बैकग्राउंड आवाज़ आ रहा है वो भी अलग से ही है। तो अगवाड़ा फोर्ट घूमने के बाद अभी आ गए हैं कैंडोलिम बीच पे। कैंडोलिम बीच नॉर्थ गोवा का एक बहुत ही फेमस बीच है, बहुत ही बड़ा बीच है, जो कि बाघा बीच से सटे हुए ही है। तो देख सकते हैं यहाँ पे बीच से एक लगे हुए हैं, बहुत ही क्राउड है। अभी हम लोग आ गए हैं, अप्रैल का महीना है और हम लोग आए हुए हैं। बहुत ही क्राउड है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत कम टूरिस्ट हैं, बहुत ही टूरिस्ट हैं, है ना। तो यहाँ पे नाइट पार्टी वगैरह सारे ऑर्गेनाइज होते हैं। यहाँ का जो मार्केट है वहाँ पे आप पब्स, स्पा, नाइट पार्टी वगैरह सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं। इवनिंग का टाइम हो रहा है और सनसेट का व्यू बहुत ही खूबसूरत आ रहा है। जो लहरें हैं वो पैरों को आकर के टच कर रही हैं। तो कैंडोलिम बीच घूमने के बाद से हम लोग आ गए हैं बागा बीच। बागा बीच पे देख सकते हैं बहुत ही क्राउड है। यहाँ का भी क्राउड बीच से सारे खचाखच भरे हुए हैं। पहले तो यहाँ पे बहुत कम था। आज से मैं 6-7 साल पहले आया था तो इतना भीड़, इतना बड़ा क्राउड नहीं होता था। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ बहुत ही क्राउड है और बहुत ही बीच से लगे हुए हैं। बहुत ही एक्सपेंड हो गया है यहाँ पे। तो ये जो बीच है ये वन ऑफ द फेमस बीच है गोवा का, जो कि यहाँ पे अगर आप गोवा आते हैं तो नॉर्थ गोवा तो आपको बिल्कुल ही विज़िट करना चाहिए, बिल्कुल ही। और बागा बीच को आपको विज़िट भी करना चाहिए, देखना भी चाहिए। और यहाँ का नाइट पार्टी भी और वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, वो आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे। बहुत ही ऑसम बीच है और इतना क्राउड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो गोवा का आज हमारा पहला दिन है और हम लोग आज यहीं पे शाम तक रहने वाले हैं। अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और हम लोग यहाँ पे सनसेट का व्यू देखेंगे। देन फिर यहीं पे डिनर करेंगे। और आज का जो प्लान था वो यहीं पे फाइनल रहेगा, क्योंकि हम लोग पहुँचे थे सुबह में 10 बजे तक होटल। देन ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा रेस्ट कर लिए। और अप्रैल के महीने में अभी काफ़ी गर्मी है, लू भी चल रहा है, धूप भी काफ़ी हुआ है। तो इसलिए हम लोग निकले 3 बजे। 3 बजे निकल करके हम लोगों ने आज का ये प्लान है
कि इतना एक्सप्लोर करेंगे, देन नेक्स्ट डे फिर नॉर्थ गोवा एक्सप्लोर करेंगे। और हम लोग बीच पे आए और देखिए बागा बीच पे हमें एक ये छोटा सा क्रैब मिल गया, सी क्रैब, जो कि लहरों से बहते बहते बाहर आ गया था। और इसे हमने थोड़ी देर देखा, फिर इसको छोड़ दिया। और देखिए ये है यहाँ का नाइट पार्टी का और हमने यहाँ पे डिनर किया। डिनर करने के बाद हम लोग चले गए, जो कसिनो लाइन है उस लाइन में घूमने के लिए चले गए। हम लोग कसिनो नहीं गए, वहाँ की प्राइस जो है वो 2000 का होता है, लेकिन हमारे पास प्लान नहीं था इसका जाने का, इसलिए हम लोग इसमें नहीं गए। हम लोग बाहर से इसको देखे, बहुत ही खूबसूरत था। और अगले दिन हम लोग फिर से निकल गए चपोरा फोर्ट घूमने के लिए। तो चपोरा फोर्ट हम लोग पहुँचे करीब 10 बजे, सुबह 10 बजे या 10:30 बजे करीब में पहुँचे हम लोग। और यहाँ देख सकते हैं ये जो चार्ज है, इसका पार्किंग चार्ज यहाँ पे 100 रुपीज़ है। तो ये 150 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम लोग फाइनली पहुँचे चपोरा फोर्ट पे। चपोरा फोर्ट जो है, यहाँ से व्यू जो है वो सी का और फोर्ट का दोनों का व्यू बहुत ही अच्छा आता है। इसके पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पे है चपोरा बीच, और यहीं पे शूटिंग हुआ था जो आमिर खान की और सैफ अली खान, अक्षय खन्ना की जो मूवी आई थी दिल चाहता है, वो यहीं पे शूटिंग हुआ था। यहाँ पे कुछ सीन है वहाँ के जो शूटिंग हुआ है, यही लोकेशन है। आप उस मूवी को देखेंगे तो ये बैकग्राउंड में दिखेगा। तो हमने चपोरा फोर्ट घूमा। चपोरा फोर्ट के बाद हम लोग चले गए पर्रा। पर्रा एक विलेज है जहाँ पे शूटिंग भी होता है, और यहाँ पे जो है फ़ोटो शूट के लिए बहुत ही अच्छा लोकेशन है, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। तो हम लोग पर्रा घूमने के बाद फिर आ गए अंजुना बीच। अंजुना बीच पे हम लोग आए। यहाँ का बीच भी बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा रॉकी बीच था, थोड़ा सा सैंड काला था, लेकिन हम लोग अंजुना बीच में बहुत देर तक रुके, घूमे। और देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ हो रहा था, वाटर स्पोर्ट्स वगैरह सब कुछ हो रहा था। अंजुना बीच घूमने के बाद हमने किया लंच। लंच में मंगाया हमने थाली, गोवा थाली जो स्पेशल था गोवा का। इसमें हमने एक वेज थाली मंगाया, एक नॉन वेज थाली मंगाया, जो कि 150 रुपीज़ का ईच पड़ा। खाने में आप देख सकते हैं, बाकी खाना अच्छा था, आप और कुछ भी ट्राई कर सकते हैं। तो खाना खाने के बाद हम लोग आ गए हैं कलंगुट बीच पे। कलंगुट बीच वन ऑफ द फेमस बीच और क्राउडेस्ट बीच ये भी है। अंजुना, बागा, कलंगुट ये एक ही लाइन में पड़ते हैं, और यहाँ पे भी बहुत ही टूरिस्ट हैं। और यहाँ पे बीच एक लगा हुआ है, यहाँ पे सारे वाटर एक्टिविटी वगैरह होता है। हम जब लोग आए हैं यहाँ पे इवनिंग हो चुका है, और कलंगुट बीच पे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। सनसेट का जो व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ पे आज शाम तक रुकेंगे, और यहीं पे डिनर वगैरह करके फिर थोड़ी शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग का भी हम आपको दिखाएंगे कि शॉपिंग का कैसा है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए लाइन वगैरह बाहर में जो रास्ते रोड हैं, वहीं पे सारी शॉपिंग वगैरह शॉप सब कुछ है। क्लॉथ्स लेना है आपको, गोवा का कोई चीज़ लेना है, सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो हमने काफ़ी देर तक बीच पे बिताया, उसके बाद हम लोग आ गए थोड़ा शॉपिंग करने के लिए। तो देखिए ये जो शॉप है, यहाँ पे इनका बता रहे हैं प्राइस फिक्स है, लेकिन यहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हैं। अदर भी बहुत सारे शॉप्स हैं, आप एक जगह नहीं, जहाँ चाहें वहाँ जा करके और जैसा रेट आपको लगता है वैसा बार्गेनिंग करें और यहाँ पे शॉपिंग करें। बार्गेनिंग बहुत होता है यहाँ पे, है ना। आपको 300 की चीज़ 200 में भी, 125 में मिल सकता है। तो आप गोवा जाते हैं तो बार्गेनिंग तो बिल्कुल ही करें। मुझे तो नहीं आता है, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बार्गेनिंग बहुत किया। देखिए बहुत सारे हैं, हर तरह के कपड़े हैं, लेडीज़ के लिए फुल से लेकर के, और बाकी गोवा का जो बीच वियर होता है वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लेडीज़ के लिए जो लेगिंग्स वगैरह होता है, या फिर लोअर होता है, पजामी होती है, सब कुछ मिलता है। तो कोई दिक्कत नहीं है कि कपड़े यहाँ पे नहीं मिल पाएंगे, सब कुछ जैसा चाहेंगे। ये देखिए कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का है, वो भी है, बहुत कुछ मिलता है। सब चीज़ आप जैसा चाहेंगे वैसा मिल जाएगा। तो 2 दिन हमने नॉर्थ गोवा में बिताने के बाद आ गए हैं अब पे साउथ करके गोवा में। कोई एक शेड एक मिल दिन हमने जाएगा रखा बैठने है के लिए। साउथ गोवा के लिए, और 2 दिन रखा है नॉर्थ गोवा के लिए। और ये जो बीच आप देख रहे हैं, ये बीच है मरजोडा बीच, जो कि साउथ गोवा के पास है। ये कोलवा बीच से पास में ही है। तो ये बीच बहुत ही ब्यूटीफुल बीच था, जो कि
नॉर्थ गोवा से काफ़ी क्लीन, इसका वाटर वगैरह सब कुछ बहुत ही क्लीन था। लेकिन अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे हो रहा था टाइड। तो टाइड की वजह से ज़्यादा बीच के अंदर नहीं जा रहे थे और बहुत ही टूरिस्ट कम थे, तो हम लोग निकल गए यहाँ से कोलवा बीच के लिए। कोलवा बीच पे हम लोग पहुँचे तो वहाँ पे हमें काफ़ी टूरिस्ट मिले कंपेयर टू मरजोड़ा बीच। तो ये एक पुल है जिसको पार करके और बीच पे चले जाते हैं। और फिर बीच पे पहुँच करके हमने यहाँ पे बहुत देर तक बीच में खेला। यहाँ पे देखिए वाटर एक्टिविटी भी हो रहा है, तो आप वाटर एक्टिविटी भी कर सकते हैं। देखिए ये बन रहा है पैरासेलिंग के लिए, अब ये बाहरी करा रहे हैं। इसके बाद हम लोग आ गए काबू दी रामा फोर्ट, जो कि 32 किलोमीटर है समथिंग गोलवा बीच से। तो हम लोग काबू दी रामा फोर्ट आ गए। ये फोर्ट है जो वो कॉम्बो है बीच एंड फोर्ट का। इसके पास में दो बीच है, एक है काबू दी रामा बीच और दूसरा है पेबल बीच, और इसके अंदर ही एक चर्च भी है। तो चलते हैं और देखते हैं क्या व्यू आता है यहाँ से। तो देखिए अभी यहाँ पे जो सीढ़ियाँ हैं काफ़ी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ हैं। फोर्ट पे धीरे धीरे केयरफुली चढ़ने के बाद यहाँ से जो व्यू था वो बहुत ही अमेजिंग था। यहाँ से जो सी व्यू दिख रहा था वो बहुत ही खूबसूरत था। अभी भी ये जिस 17th सेंचुरी में बनाया हुआ फोर्ट आज के डेट में भी यहाँ पे जो इसके जो तोप्स वगैरह रखे हुए हैं अभी भी अवेलेबल हैं। और इसको पोर्चुगल्स ने कब्जा कर लिया था, कोई राजा थे उनसे लेकर के उनसे कब्जा कर लिया था इस फोर्ट पे। तो हम लोगों ने फोर्ट पे चढ़ करके देखा, इसका व्यू देखा। यहाँ से व्यू सी व्यू बहुत ही अच्छा था। उसके बाद हम लोग चले गए, यहीं से पास में है इसका एक पेबल बीच। तो हम लोग पेबल बीच पे आए तो देखा कि यहाँ से उतर आपको नीचे जाना पड़ेगा, जो कि ऑलमोस्ट 100 मीटर था, सीढ़ियाँ थी। तो हम लोग थोड़ा नीचे गए, उसके बाद से वहीं से हम लोग देख के चले आए, क्योंकि नीचे बहुत डेंजरस टाइप का लग रहा था, उतना वो नहीं था। तो हम लोग नीचे सारी पत्थर ही पत्थर थे, रॉकी बीच था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा नीचे नहीं गए। हम लोग थोड़ा ऊपर से ही वीडियो वगैरह शूट किया, चले आए। फिर रास्ते में हमें एक ये मिला रिजॉर्ट, आप इसको ज़रूर देखिए, बहुत ही खूबसूरत व्यू है यहाँ पे जब आप साउथ गोवा में जाते हैं। तो काबू दी रामा फोर्ट घूमने के बाद अब हम लोग आ गए बैनोलिम बीच। और ये जो बीच है ये बहुत ही खूबसूरत बीच है साउथ गोवा का। यहाँ का जो वाटर है वो रियली सबसे नीट एंड क्लीन वाटर, इतना क्लीन वाटर कि मैं क्या बताऊँ आपको, आगे चल के मैं दिखाता हूँ जो मैंने ये देखा। और यहाँ पे आते आते हमें हो गया था इवनिंग, तो हम लोगों ने पूरा इवनिंग यहाँ पे सनसेट देखा, बीच में खेला और यहाँ पे इवनिंग कर दिया। और यहीं पे हम लोगों ने डिनर भी किया, और डिनर करने के बाद हम लोगों ने थोड़ा वाटर स्पोर्ट्स किया। उसके बाद फिर यहाँ से निकले। तो गोवा घूमने के लिए बहुत ही प्लेसेस हैं अभी भी। 3 नाइट और 4 डेज़ में आप मोस्ट ऑफ द चीज़ें कवर कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ कवर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको और भी टाइम निकालना पड़ेगा। तो हमने इतना कवर किया 3 नाइट 4 डेज़ में। उसके बाद निकल गए अपने होटल के लिए। हमारी वापसी का जो ट्रेन थी वो मडगांव से थी, तो इसलिए हमने मडगांव से ही गाड़ी बुक किया था। और वापस सेकेंड डे हम लोग साउथ गोवा में चले गए, वहाँ पे 1 नाइट स्पेंड किया। और साउथ गोवा एक्सप्लोर करने के बाद हमने गाड़ी वहाँ पे हैंड ओवर कर दिया और वहीं से ट्रेन पकड़ लिए और चल दिए। तो ऐसे दोस्तों आप जब आते हैं तो आप अपना वैसे प्लान करिए कि जैसे भी आप जहाँ से आपका वापसी का टिकट है वहीं से आप गाड़ी हायर करिए, सो दैट कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे स्पेंड ना करना पड़े आने जाने के लिए। और होटल्स की बात करें तो होटल्स यहाँ पे 1000 से लेकर के 1200 से स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जैसे चाहें वैसे बुक कर सकते हैं। मैंने एक रेंडमली फेयर बनाया है, आप देख सकते हैं कि इतना आपको, अगर आप कपल हैं या सिंगल है तो उसके हिसाब से मैंने बनाया है कि इतना स्पेंड आपको पर डे आएगा। और एक्स्ट्रा जो चीज़ें आप करते हैं वो अलग है, बट ये मिनिमम खर्च है, आपको इतना मिनिमम खर्च आ ही जाएगा अगर आप गोवा आते हैं तो पर डे के लिए। अगर आप सिंगल हैं तो इतना, और अगर आप कार हायर करते हैं तो इतना आएगा, और स्कूटी हायर करेंगे तो पहले जो प्राइस दिख रहा था वो प्राइस स्कूटी के लिए था।
तो कार से थोड़ा घूमने के लिए एक्सपेंसिव हो जाता है, लेकिन अगर फैमिली आप के साथ आ रहे हैं तो कार ही लेना पड़ता है और उसी से ही कंफर्टेबली घूम पाते हैं। तो दोस्तों ये था कुछ इन्फॉर्मेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड पसंद आया हो तो लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू सो मच।